नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का। मित्रों, एक शब्द जो आजकल हर एक के मुख पर रहता है और वो है मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिज़ी हूँ। और सत्य भी है, बहुत सारे कार्यों में हम व्यस्त हो गए हैं और इसी लिए एक और आदत डेवलप हो गई है, वो है काम को टालने की, कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। और कई अच्छी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें भी हम कल पर टालते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सी बात मित्रों ये कि यदि हम कल पर बातों को टालते रहते हैं, एक काम दूसरा काम, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और हम बोझिल हो जाते हैं, कार्य और भी मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि जो भी करना है वो आज करना है। क्यों ना हम अपने कार्यों की एक सुंदर सूची बना लें कि कौन से कार्य अति महत्वपूर्ण हैं, उन कार्यों को हम करते चलें। तो इससे कार्यों का बोझ भी नहीं होगा, हम हल्के भी रहेंगे और कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जो कामों को टालता है तो उसे कई बार पछताना भी पड़ता है, और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को कभी भी पश्चाताप हो। तो इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। कल पर टालना निश्चित है पछताना। वर्तमान, अतीत और भविष्य, तीन कालों में इंसान का जीवन विभाजित है, लेकिन वर्तमान है भविष्य की नींव और अतीत है सीख और अनुभव। लेकिन जो इंसान वर्तमान समय को महत्व देता है, वो भविष्य में भी सफल बनता है। इसके विपरीत जो भविष्य पे आधारित होता है, वो कभी भी सुंदर भविष्य की रचना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वर्तमान समय को महत्व ही नहीं देता। आलस्य और लापरवाही से ग्रसित वो इंसान कर्म को टालता है और टालते टालते वो समय भी कभी नहीं आता जब वो कर्म कर पाए, क्योंकि समय का अनादर करने के लिए समय भी उसका त्याग करता है। यह उसे पछतावा, असफलता और मायूसी प्राप्त कराती है। जिस तरह घड़ी के कांटे किसी के लिए नहीं रुकते, तो हमें भी बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ जाने देगा, वो निश्चित ही पछताएगा। मित्रों, जब बात हो रही है टालने की, तो इसमें एक बात और देखी जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों को भी टालते रहते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, ठीक हो जाएगी, हाँ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, और कई बार छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए कम से कम अपने तन से जुड़ी हुई बातों को, जो लग रहा है कि तकलीफ़ दे रही हैं, छोटी ही सही, लेकिन हम डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, कोई ना कोई दवा ज़रूर ले ली जाए ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि यदि स्वास्थ्य से इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं तो कई बार बहुत ही घातक नतीजे हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन आपके लिए नई नई बातें, जिनकी जानकारी हमें है भी और कई बार नहीं भी होती है, तो कुछ नई बातें लेकर के हम इस सेगमेंट में आते हैं जिसमें सेहत की बात होती है। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति। ठंड का मौसम आते ही एक और प्रॉब्लम शुरू होती है, उसे कहते हैं चिलब्लेन्स। क्योंकि बाहर का वातावरण का तापमान जैसे जैसे कम होता है, हमारा शरीर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, शरीर का तापमान मेंटेन रखने के लिए आसपास के ब्लड जो सर्कुलेशन होते हैं, स्पेशली हमारे फिंगर टिप्स है या पैरों के नाखून हैं, उनमें ब्लड का प्रवाह कम कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ के ब्लड वेसल संकीर्ण हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जो कि उन जगहों को ब्लड नहीं मिलता है, खून नहीं पहुँचता है, तो वहाँ की गर्माइश नहीं मेंटेन होती, वो जगह नीली पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती गई तो वहाँ पे अल्सर होके आगे और बीमारियाँ फैल जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे सरल उपाय है कि अगर आपके हाथ पैर के नाखून, उंगलियाँ ठंडी पड़ती हो तो उन्हें गर्माइश मेंटेन रखें। और गर्माइश के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है
मसाज चाहे आप सादे तेल से करें या कोई मॉइस्चराइज़र से करें या सिर्फ एक्सरसाइज करें, कोई बॉल दबाए, पैरों की मूवमेंट करे, यहाँ से गर्माइश मेंटेन होती है। दूसरा, मसाज करने के बाद आप सॉक्स ज़रूर पहने, चप्पल डालें, सॉक्स डालें, शूज़ डालें, प्रॉपर कवर करके रखें अपने एरियाज़ को, स्पेशली पैरों के और हाथों के नाखूनों को, उंगलियों को। तो इससे भी आप चिलब्लेंस से होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पर यदि आपको एक बार चिलब्लेंस हो जाते हैं, यानी आपके पैरों के, हाथों के नाखूनों में सूजन, नीलापन या दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेके उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। ओम शांति। मित्रों, आज बात टालने की हो रही है या कल पर बात को डालने की हो रही है, तो एक और महत्वपूर्ण सी बात जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम उसे कल पर छोड़ देते हैं, और वो है आध्यात्म के पथ पर एक कदम बढ़ाना। हम सभी जानते हैं, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि जीवन में ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं, बाकी सभी भले हमारा साथ छोड़ दें। वस्तु वैभव तो यहीं रह जाते हैं, लोग भी यहीं रह जाते हैं, और आप देखेंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लोग वैसे भी किनारे हो जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। आध्यात्म हमें ईश्वर के साथ का अनुभव कराता है, विपरीत परिस्थितियों में भी संबल देता है, शक्ति देता है, ये विश्वास पैदा करता है कि तुम अकेले नहीं हो, और ये बातें तो बादल की तरह हैं, आई हैं और चली जाएंगी। ऐसी सकारात्मक शक्तिशाली बातें और अनुभूति हमें आध्यात्म ही कराता है, और इन फलदायी, सुखदायी और शक्तिशाली बातों से हम अपने आप को दूर रख रहे होते हैं, ये कह कर के कि कल कर लेंगे ना, आज हम बहुत बिजी हैं, या 60 साल की उम्र होगी तब हम थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें या चर्चा करेंगे। मित्रों, आध्यात्म जीवन का अंग है और यही आधार है सुख शांति का, जिसकी अनुभूति हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं और प्रतिदिन अपने अनुभवों को साझा भी करते हैं। आइए देखें विशिष्ट जन की बातें विशेष में अपने सुंदर अनुभव के साथ आज हमारे साथ कौन हैं। जो श्रेष्ठता की ओर ले जाने की बात है जी, या जो ईश्वर तक ले जाने की बात है, सबसे बड़ी बात है कि आत्मा परमात्मा कैसे बने, है ना, नर नारायण कैसे बने, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो। ये श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्माण के लिए जो आंदोलन यहाँ से चल रहा है उसे मैं बहुत मूल्य देता हूँ। और दादी प्रकाशमणि की जी के समय भी मैं यहाँ पर आया हूँ, उनका भी स्नेह और आत्मीयता मुझे मिली है, और आज दादी जानकी जी की भी मिल रही है, और उसके सिवाय भी दादी हृदय मोहिनी जी हो, दादी गुलजार हो, या रतन मोहिनी जी हो, हमारी सभी, हमारी दिल्ली में बहन आशा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विचार क्रांति। आचार क्रांति से पहले विचार क्रांति होती है, और विचार ही काल की परिपक्वता के साथ आचार में परिणित होता है। तो ये विचार क्रांति का क्रम देश और दुनिया में जो ब्रह्म कुमारी परिवार ने चलाया है, इसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, और मुझे लगता है देश को भी इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने कल भी अपने मंच से मैंने जनता जनार्दन के बीच में ये बात कही थी, और खास करके नारी शक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम, ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम व्यस्तता के कारण बहुत सारी अच्छी बातों को कल पे टाल देते हैं। हम सचमुच व्यस्त नहीं होते, लेकिन अपने कार्यों को सही तरह से हमें व्यवस्थित करना नहीं आता। मैनेजमेंट की ये जो कला है, गुर है, आध्यात्म ये हमें सिखाता है कि कैसे अर्जेंट कामों को पहले कर लिया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहले कर लिया जाए। दूसरे काम ऐसे होते हैं जो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उनको बाद में किया जा सकता है। तीसरे काम ऐसे हैं जो आवश्यक तो हैं लेकिन ठीक है, उन्हें थोड़ा सा तीसरे पायदान पे रखा जा सकता है, उन्हें हम तीसरे पायदान पे रख सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हैं, आप यदि गौर करेंगे तो पाएंगे। वहाँ से अपने आप को ऊपर उठाना भी आध्यात्म हमें सिखाता है। तो मैनेजमेंट की सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है, और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ भी राजयोग के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं।
आइए देखें उनकी इन सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इस लक्ष्य को पक्का करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोरबा द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय तपस्या कार्यक्रम आओ चले संपूर्णता की ओर का शुभारंभ श्रम कल्याण केंद्र कोरबा में हुआ, जिसका लक्ष्य था नियमित राजयोगी साधकों को सशक्त बनाना और तपस्या की तिरंगे फैलाकर आम लोगों को भी मेडिटेशन की तरफ आकर्षित करना। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माउंट आबू से पधारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी ने अपने सुख शांति के भंडारे भरपूर करने पर सभी का ध्यान खिंचवाया। उन्होंने कहा कि हमारे भंडारे इतने भरपूर हो जो हम आने वाले समय में संसार को दे सके। इसलिए असली खजाना सुख शांति खुशी और प्रेम शक्ति तो नहीं, उनसे अपने को सदा के लिए भरपूर करना है। संस्था सहप्रभारी बी के बिंदु दीदी ने इस अवसर पर मौजूद सभी अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त किया। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अतिथियों को मुकुट और साफा पहनाकर तथा पुष्पगुच्छा देकर स्वागत किया। इस अवसर में कोरबा तथा कोरबा के उपसेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने इस तपस्या कार्यक्रम से लाभ लिया। मित्रों, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और कार्य को टालने की आदत, ये 6 ऐसी बातें भगवद गीता में भगवान ने वर्णित की हैं जो मनुष्य की तबाही के या बर्बाद होने के कारण बन जाते हैं। महत्वपूर्ण सी बात अंतिम, कार्य को टालने की आदत। यदि आप अच्छे कार्यों को जिन्हें आज कर लेना चाहिए उन्हें टालते रहते हैं तो विचार करें, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, कल कल करते काल आ जाता है। इसीलिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण से जो कवि हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये बहुत सुंदर सा एक गुण मित्रों आज के सबरंग कार्यक्रम से हम धारण करने का संकल्प ज़रूर लें कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए उन्हें हमें आज ही करना है, अभी करना है, कल पर उसे नहीं टालना है। तो ज़रूर ये सुंदर सी आदत आपके जीवन को खुशहाल बना देगी, सफल बना देगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और आपको सफल होता हुआ देखना यही हमारा ध्येय है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।